डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडे क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमने एक पार्ट देख लिया था और ये हमारा सेकंड पार्ट है। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट हमारा देखा नहीं वो फर्स्ट पार्ट जाकर के देखें। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव प्लस क्वेश्चन मार्क और WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं आता तो भी अपनी प्रॉब्लम कमेंट करके बताइए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस हमें करने हैं। नेगेटिव मींस जिसमें कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपका नहीं आ रहा हो। तो पहचान क्या होती है इसकी? पहचान देख लो। नहीं प्लस में रहा है, रहे हैं, रही हैं। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि ये जो रहा है, रही है, रहे हैं, ये छोटे बच्चों के लिए ठीक है। अगर आप थोड़ा एडवांस करना चाहते हो तो इस पहचान को छोड़ दीजिए। और आपको यह ध्यान रखना है कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग होता है कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग कि कोई भी काम फिलहाल जो जारी हो, अभी भी वो काम हो रहा हो, बोलने के टाइम आप कुछ भी बोलते हैं उस टाइम पे अगर वो काम आपका जारी है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है। तो ध्यान रखिए, रहा है, रही है, रहे हैं। आप अगर छोटे बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस पहचान को छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में हमारे सामने एक ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें कोई रहा है, रही है, रहे नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बनाना पड़ेगा। इस बात पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तो देखिए हमारी जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है इज एम आर। ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर। सबको पता होगा इज सिंगुलर के साथ लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगा देना, सब्जेक्ट की जगह आई आता तो एम का यूज कर देना, प्लूरल है तो आर का यूज कर देना। फिर आपने नोट का यूज करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और अदर वर्ड जो भी आपके बच जाते हैं वो यहां पर लगा देंगे। तो देखिए हमारे कुछ एग्जाम्पल है और उन एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है आप तैर नहीं रहे। देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, हमें ये पता ही है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। काम क्या हो रहा है? तैरने का हो रहा है। तैर कोई नहीं रहा, आप क्या होता है आपका यू। मैंने आपको कई बार बताया है यू जो होता है सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, बट जो आपका यू यूज होता है उसे हम एज ए प्लूरल यूज करते हैं। तो प्लूरल के साथ हमें आर का यूज करना पड़ेगा। तो यू आर, फिर लगाना आपको नोट, तैरना होता है स्विम और फोर्थ फॉर्म बनानी आईएनजी लगाना है तो स्विमिंग। कंप्लीट आपका है मैं टीवी नहीं देख रहा हूं। बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है। आप देखिए टीवी नहीं देख रहा, कौन नहीं देख रहा? मैं की जगह आप यूज करते हो आई। अब मैंने बोला था आई आपका सिंगुलर होता है, बट सिंगुलर के साथ आपको यूज इज करना है। लेकिन यहां पर स्पेशल जो आपका कंटिन्यूअस टेंस है वहां पर आई के साथ आपको एम का यूज करना है। तो आई एम नोट, यहां से आप नोट लगा लेंगे। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, काम क्या कर रहे हो? टीवी देखना, देखना था वॉच, तो आईएनजी फॉर्म साथ में जोड़ देना, वॉचिंग टीवी। तो ये नेक्स्ट सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। एक और सेंटेंस हमारे सामने है, मैं खड़ा नहीं हूं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो रहा है, रही है, रहे हैं, ये हमेशा आपके लिए ठीक नहीं रहते। तो देखिए यहां पर कहां पर आपको दिखाई दे रहा है, रही है, रहे हैं। तो इस पहचान से आपको समस्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा समझदार बनिए। मैं खड़ा नहीं हूं, इसका मीनिंग है मैं अभी की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट टाइम पे वो काम हो रहा है, कंटिन्यू है। मैं खड़ा नहीं हूं तो अभी बैठा हूं, इसका मीनिंग है वो काम अभी भी हो रहा है। और अभी भी जितने भी काम हो रहे हैं, बोलने के टाइम जो काम जारी हो रहे हो, उन्हें आप कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे? मे मींस आई, और आई के साथ क्या? एम। फिर आपने यूज करना है नोट, तो यहां पर आपका आ जाएगा नोट। खड़ा क्या होता है? स्टैंड, स्टैंड की फॉर्म स्टैंडिंग। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सेंटेंस।
अब कुछ सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, आगे की स्क्रीन पे देखिए और उनको बना करके दिखाइए। आगे हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो, क्या आप चाय पी रहे हैं, क्या आप खेल रहे हैं, क्या आप टीवी देख रहे हैं, क्या वह खड़ा नहीं है। ऐसे सेंटेंस आपके होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पहचान देख लेते हैं। सबसे पहले पहचान हमारी होती है, सेंटेंस के अंदर आपको मिलेगा क्या प्लस में रहा है, रहे हैं, रही है। छोटे बच्चे तो ठीक है, नहीं आपको तरीका बता रखा है कि कंटिन्यूअस टेंस कब यूज करना है। स्ट्रक्चर आपकी रहेगी इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड जितने भी बच गए वो बाद में लगा देंगे। कुछ एग्जाम्पल करते हैं और इन एग्जाम्पल की सहायता से आपको ये टेंस समझ में आ जाएगा। क्या आप तैर रहे हैं, सेंटेंस आपका क्या आप तैर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क आपका क्वेश्चन मार्क है तो हमारी स्ट्रक्चर कहती है सबसे पहले इज, एम, आर यानी हेल्पिंग वर्ब लगाओ। किससे पूछा जा रहा है, आपसे। आप क्या होता है, यू, और यू को प्लूरल मान करके हम क्या यूज करेंगे, आर। तो हमारा यहां पे आएगा आर, फिर आएगा सब्जेक्ट यू, फिर सब्जेक्ट के बाद आपको लगानी है वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म आपका तैरना जो कि होती है स्विम, और साथ में लगाना है आईएनजी तो बन जाएगा स्विमिंग। आर यू स्विमिंग, क्वेश्चन कंप्लीट। सेंटेंस आपका क्या, मैं टीवी देख रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे, आपका क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देख के लगाना है, तो सब्जेक्ट आपका मे मींस आई, और आई के साथ आपने एम का यूज करना है, तो एम, फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका आई, फिर लगाना वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म क्या आपका, देखना। देखना क्या होता है, वॉच, WATCH, ING, फॉर्म साथ में लगा देंगे, वॉचिंग, क्या देख रहे हो, टीवी, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या वह खड़ा नहीं है। थोड़ा सा हमने यहां पर नहीं वाला सेंटेंस यूज कर दिया, वो अभी नहीं करना था, वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आएगा, तो नहीं को काट देते हैं। क्या वह खड़ा है, हमारा जो सेंटेंस है वो इतना ही है, क्या वह खड़ा है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है वह क्या होता है, ही होता है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ आपको यूज करना पड़ता है इज, फिर आपको लगाना है अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका है ही, और स्टैंडिंग, स्टैंड होता है खड़ा होना, आईएनजी फॉर्म साथ में लगा देंगे, और ये क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। आपके कंप्लीट हो गए, कुछ सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं उसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम करेंगे क्वेश्चन मार्क प्लस में नेगेटिव, फिर करेंगे WH फैमिली वाले। तो लास्ट तक देखते रहिए, WH फैमिली भी आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक छोटा सा डिफरेंस होता है, आपके जो क्वेश्चन मार्क होते हैं और WH फैमिली वाले क्वेश्चन होते हैं उस। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, हमने अभी तक क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव जो आपके सेंटेंस थे उन सबको कर लिया था। अभी जो हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क भी होगा प्लस में नेगेटिव भी होगा। तो इसकी जो पहचान रहेगी वो क्या रहेगी, क्या तो आएगा ही आएगा सेंटेंस के अंदर, नहीं भी आपका साथ में आएगा। छोटे बच्चों के लिए रहा है, रहे हैं, रही है, बाकी आप सब जानते हो कि कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सबसे पहले आपको इज, एम, आर का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, सब्जेक्ट यूज करना है, और साथ में नहीं इसलिए नोट भी यूज करना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी यूज कर देना है, और अदर वर्ड जो भी बच गए आपके उनको लिख देना है। तो करते हैं कुछ एग्जांपल जिनकी सहायता से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, क्या आप मंदिर नहीं जा रहे हैं। देखिए क्या भी आया है, नहीं भी आया है, तो क्वेश्चन भी है प्लस में नेगेटिव भी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप मंदिर नहीं जा रहे। अगर आप ये किसी से पूछ रहे हो और इंग्लिश के अंदर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हो तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको इज, एम, आर में से एक हेल्पिंग वर्ब का चयन करना होगा। वो होगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, आप मींस यू, और यू आपका हमेशा होता है प्लूरल या सिंगुलर, बट इसे मानते प्लूरल है, प्लूरल मान करके आप यूज करोगे तो यहां पर आपका आएगा आर। फिर सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट, आर यू नोट
जाना होता है गो, और गो की फॉर्म बन जाएगी गोइंग। कहां जाना है? टू टेम्पल। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्वेश्चन मार्क जरूरी है, ये आपने जरूर लगाना है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, क्या मेरा परिवार सो नहीं रहा है? क्या मेरा परिवार सो नहीं रहा है? क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, प्लस में आपका नेगेटिव भी नहीं भी है। तो आप इसको पहले हेल्पिंग वर्ब देखिए कौन सी आएगी, मेरा परिवार। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि जो मेरा परिवार है वो आपका प्लूरल है, कि मेरे परिवार के अंदर एक सदस्य तो होगा नहीं, 2 3 4 ज्यादा होंगे। तो मेरे परिवार को आप प्लूरल नहीं मानिएगा, क्योंकि आप एक परिवार की बात कर रहे हैं, आप 2-3 परिवार की बात नहीं कर रहे, आप अपने परिवार की बात कर रहे हो। तो अपना जो परिवार है उसको एक यूनिट मान लो। यूनिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा परिवार होता है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ होएगा इज, तो आपने यूज करना है इज। फिर आपका लगना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है माई फैमिली, माई फैमिली। स्लीप, तो स्लीपिंग की फॉल आईएनजी लगा देंगे, स्लीपिंग बन जाएगा आपका। ये सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो गया। क्या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं? क्या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं? तो देखिए यहां पर आपका वे होता है दे, और दे आपका प्लूरल है, तो इससे पहले आपको इज एमआर का यूज करना चाहिए था। तो दे के आपका प्लूरल के साथ लगाएंगे आर, दे। सब्जेक्ट आपका दे, और फिर आपने लगाना है नोट। क्या नहीं कर रहे वे? स्कूल नहीं जा रहे। जाने को क्या बोलते हैं? गोइंग, नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अभी हम एक छोटा सा जो हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझने की कोशिश करना कि हमारे जो क्वेश्चन मार्क और WH फैमिली है उसमें क्या डिफरेंस है। तो अभी हम आपको सिखा रहे हैं, देखते रहिए। अभी हम आपको WH फैमिली और क्वेश्चन मार्क 2 प्रकार के होते हैं। एक WH फैमिली से स्टार्ट बनने वाले सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हमने अभी करे थे और WH फैमिली वाले अभी करेंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं, अगर आप इनको समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको आ जाएगा। क्या आप काम कर रहे हैं? देखिए, और दूसरा वाक्य आपका है, दूसरा सेंटेंस आपका है, आप क्या काम कर रहे हैं। पहले सेंटेंस में आपसे पूछा जा रहा है क्या आप कोई काम कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो यस या नो में आ सकता है। क्या आप काम कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि आप कोई काम कर रहे हैं क्या, तो आपका आंसर अगर आप काम कर रहे हो तो यस, अगर नहीं कर रहे हो तो नो। बट दूसरे सेंटेंस में क्या है, क्या काम कर रहे हैं। अब मैं आपसे ऐसे पूछता हूं आप क्या काम कर रहे हैं। अगर आप मैथ सीख रहे हो तो आप बोलोगे मैथ पढ़ रहे हैं, अगर आप इंग्लिश का वर्क कर रहे हो तो बोलेंगे इंग्लिश का वर्क कर रहे हैं, चाय पी रहे हो तो चाय पी रहे हैं। यहां पर आप यस नो से काम नहीं चला सकते। तो यही डिफरेंस है दोनों सेंटेंस के अंदर। आप जब ये सिंपल क्वेश्चन मार्क करते हो तो आपका जो आंसर है वो यस या नो में दिया जाता है, और जब आप WH फैमिली की बात कर रहे हो तो वहां पर आपका आंसर यस या नो में हो ही नहीं सकता। आप खुद देख लो, क्या आप काम कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कोई काम कर रहे हो क्या, तो आप बोलेंगे यस या नो। बट अगर आपसे ऐसा पूछा जाए आप क्या काम कर रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है आप कौन सा काम कर रहे हैं, तो आप आंसर यस या नो नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है, अगर यस नो आंसर से काम चल जाए तो आपका सिंपल क्वेश्चन मार्क है, और अगर आपसे यस नो में आंसर नहीं आएगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपको WH फैमिली से आपको जो आपके सेंटेंस है वो बनाने हैं। तो इसको तो आप अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा था। क्या आप आपका क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका यू बन जाएगा, तो यू के साथ आपको लगाना पड़ेगा आर, क्योंकि यू प्लूरल माना जाता है, होता सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। आर यू, काम करना, करना होता है डूइंग, आर यू डूइंग वर्क, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो आपका आंसर इसमें यस या नो हो सकता है। बट नेक्स्ट में देखो, आप क्या काम कर रहे हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, WHAT व्हाट, बाकी सेम रहेगा, ये स्ट्रक्चर आपकी सेम फॉलो होगी। व्हाट आर यू डूइंग वर्क। आपके सामने, आप शायद इसे बना लेंगे, अगर आपको समझ में ऊपर वाला सेंटेंस आ गया तो बिल्कुल आसान है। क्या आपका नाम राहुल है,
क्या आपका नाम राहुल है? यस या नो में आंसर आएगा। आपका नाम राहुल है तो आप बोलेंगे यस, नहीं है तो आप बोलेंगे नो। तो यहां पर देखिएगा आपको सिंपल जो क्वेश्चन मार्क है उस ढंग से इसको बनाना पड़ेगा, WH फैमिली की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पर देखते हैं कि इस सेंटेंस को, क्योंकि अभी हम ना कंटिन्यूअस टेंस की बात नहीं कर रहे, WH फैमिली और क्वेश्चन मार्क को कैसे बना जाए वो बता रहे हैं आपको। क्या आपका नाम राहुल है, इसमें आप सिंपली बता देंगे, आपके लिए यूज होएगा यूअर, ध्यान रखिएगा। बाकी सेंटेंस के अंदर आप यू बोलते हैं अपने आप को, बट आपसे पूछा जाएगा तो आपका जो नेम है यूअर से स्टार्ट होएगा। यूअर आप सिंगुलर लेकर के आप ऐसा लिखोगे, इज यूअर नेम राहुल? क्या आपका नाम राहुल है? यस नो में आंसर आ जाएगा। बट आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? तो यस नो में तो आंसर दे नहीं सकते, आपका कोई ना कोई तो नाम होगा। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, व्हाट इज योर नेम। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था। अगर आपको समझ में आ गया तो ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।